Good morning, everyone. Your next topic is interaction energy in J coupling. Same as like interaction energy in LS coupling, बस little bit difference है यहाँ पे. मेरे पास क्या होगा यहाँ पे क्या करेंगे हम JJ coupling को कंसिडर करके चलेंगे. स्टार्टिंग में फैक्टर सब सेम है कि मेरे पास क्या होगा जो सेपरेशन एनर्जी निकाली थी सेम वही कंडीशन लेके चलोगे यहाँ पे भी जो आपके पास LS कपलिंग में बताई गई थी. तो मेरे पास सबको पता है सेपरेशन एनर्जी मेरे पास किसके इक्वल होगी A इंटू जे स्टार स्क्वेयर माइनस एल स्टार स्क्वेयर माइनस एस स्टार स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए एल स्टार एस स्टार कोस एल स्टार एस स्टार. और ये मेरे पास क्या होगी ए की वैल्यू डिफाइन कर रखी है हमने, ठीक है, कांस्टेंट की. तो मेरे पास एक सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में हमने क्या कर दिया यहाँ पे ए की वैल्यू डिफाइन कर दी. अब वही केस है, मेरे पास क्या हो गया दो एंगुलर मोमेंट हो गए यहाँ पे L1 L2 और S1 S2 मिलेंगी. मेरे पास चार टर्म चारों के बीच में मेरे पास क्या होगी इंट्रैक्शन हो गया आपके पास S1 S2 के बीच में भी होगी, L1 L2 के बीच में भी होगी, L1 S1 के बीच में होगी, L2 S2 L1 S2 और L2 S1 के बीच में, ठीक है. वही सेम केस मेरे पास, लेकिन इस जे कपलिंग में क्या होगी थर्ड और फोर्थ क्या करेंगी डोमिनेट करेंगी एज कम्पेयर टू वन फर्स्ट और सेकंड. और सेम यहाँ पे भी मेरे पास फिफ्थ और सिक्स्थ क्या रहेगी निग्लिजिबल रहेगी, ठीक है. तो मेरे पास वही सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनकी इंट्रैक्शन एनर्जी हमने डिफाइन की थी. मेरे पास सिग्मा 1 किसके इक्वल आ जाएगा A1 S1 स्टार S2 स्टार कोस S1 स्टार S2 स्टार. सेम सिग्मा 2 आ जाएगा आपके पास A2 L1 स्टार L2 स्टार कोस L1 स्टार L2 स्टार. सेम सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 और सिग्मा 6 हमने क्या कर दी सबकी वैल्यू को राइट डाउन कर दिया है. द इंट्रैक्शन एनर्जी बोले सिग्मा 3 और सिग्मा 4 क्या कर रहे थे डोमिनेट कर रहे थे किससे सिग्मा 1 और 2 से, और 5 और 6 क्या थे निग्लिजिबल. तो 5 और 6 को तो कंसिडर करके नहीं चलते. हमने क्या ले लिया पहले सिग्मा 3 और सिग्मा 4 की बात करते हैं क्योंकि सिग्मा 1 और 2 सेम एज लाइक LS कपलिंग. बट मेरे पास सिग्मा 3 और सिग्मा 4 की जब हम बात करेंगे तो मेरे पास क्या होगा हाफ A3 वही कोसाइन एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे. तो मेरे पास जे क्योंकि अब बात है जे की एल और एस के बीच में आएगा तो जे पे डिपेंड करेगा ना. एल प्लस एस किसके इक्वल L1 प्लस S1 इजिकल टू J1 L2 प्लस S2 इजिकल टू J2. तो सेम मेरे पास क्या होगा सिग्मा 3 के यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको इस फॉर्म में करना है J1 इजिकल टू L1 प्लस S1. स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे यहाँ पे J1 का स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे L1 का S1 का स्क्वेयर प्लस क्या आ जाएगा 2L1 S1 कोस L1 S1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है. सेम यहाँ पे कोस हमें वैल्यू किसकी चाहिए L1 S1 इंटू कोस की ये चाहिए ना वैल्यू. तो मैंने क्या कर दिया इसको लेफ्ट हैंड साइड ले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दियो 2 का फैक्टर आ गया साथ में. सेम केस मेरे पास क्या होगा सिग्मा 4 के लिए करेंगी. अब मेरे पास ये तो मेरे पास होगी जे मतलब मेरे पास जे कपलिंग में होगा क्या ये तो मेरे पास क्या होगी L और S के बीच की इंटरेक्शन. लेकिन जब S1 और S2 इंटरेक्ट करेगा या फिर L1 L2 इंटरेक्ट करेगा तो उसमें तो मेरे पास क्या आ रहा था L1 पहले किससे कर रहा था L से, फिर L ने किया S से, फिर S ने किया S1 से. बट यहाँ पे क्या आपके पास J तो J की टर्म भी इंक्लूड होगी यहाँ पे. तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा पहले S1 इंटरेक्ट करेगा जैसे मेरे पास ये दे रखे हैं L1 और S2. तो L1 S2 तो क्या मिलेगा J2, L1 S1 क्या मिलेगा J1 और ये मेरे पास इनसे रिजल्टेंट क्या मिलेगा J. तो भी बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या होगा अगर मेरे को वैल्यू चाहिए इसकी फर्स्ट टर्म की इसकी बात करूँ मैं कोस S1 स्टार S2 स्टार की बात करेंगे तो मेरे पास ये बोल रहा है पहले तो S1 किससे इंटरेक्ट करेगा J1 से करेगा, फिर J1 J2 से इंटरेक्ट करेगा. आपका रफ कर देते हैं एक बार. पहले क्या करेगा S1 ने J1 से किया, J1 ने J2 से किया, J2 जाके आपके पास किसके साथ करेगा फिर S2 के साथ करेगा. इस फॉर्म में इंटरेक्शन चलेगी, ठीक है. अगर L केस की बात करें तो मेरे पास क्या पहले L क्या करेगा अब L की बात करते हैं L किसके साथ करेगा J के साथ, L1 किसके साथ करेगा J1 के साथ, वही J1 फिर J2 के साथ और J2 L2 के साथ, ठीक है. तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी इस टर्म में राइट डाउन का. सिर्फ यही डिफरेंस है वहाँ पे किस फॉर्म में लिख रहे थे यहाँ पे किस फॉर्म में, और कोई चेंजिंग नहीं है. सारी वैल्यू जैसे वहाँ पे फाइंड आउट की थी वैसे निकाल लेंगे. जैसे भी कोसाइन हर जगह सिर्फ हमें कोसाइन लो लगाना आना चाहिए तो मेरे पास इजीली फाइंड आउट हो जाएगी. या फिर मेरे पास क्या होगा स्क्वायरिंग सबको पता है अगर S1 S2 दे रखा तो S मेरे पास होता है S1 प्लस S2 के इक्वल बोथ साइड स्क्वेयर कर दो. अगर L1 S1 है तो L1 प्लस S1 L1 प्लस S1 इजिकल टू J1 के इक्वल होता है स्क्वेयरिंग कर दो. L2 S2 दे रखा तो मेरे पास क्या होगा L2 प्लस S2 इजिकल टू J2. कैपिटल L और S है तो कैपिटल L प्लस S इजिकल टू J. तो सेम हमें सिर्फ क्या करना है वहाँ पे स्क्वेयरिंग ही करनी है बोथ साइड. और देन मेरे पास क्या हो जाएगा एक साइड जैसे J स्क्वेयर है दूसरी साइड क्या आ जाएगा L स्क्वेयर प्लस S स्क्वेयर प्लस 2 L1 L S कोस L S.
हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एल एस कोस एल एस की चाहिए हर जगह, मोस्ट ऑफ केस है मेरे पास, जैसे ये है ऐसे मेरे पास क्यों इनकी वैल्यू चाहिए, तो 2 का फैक्टर तो नीचे ओबे से नीचे आ जाएगा और बाकी मेरे पास एज इट इज़ राइट डाउन कर दोगे। अब ये बोले मेरे पास क्या होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दो एनर्जी थी ना, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये क्या कर दिया हमने, दोनों एनर्जी को ऐड कर दिया। जैसे मैंने एनर्जी को ऐड किया तो इसकी सबकी वैल्यू लिखी और मेरे पास मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट कोसाइन लो अप्लाई कर दिया। वहाँ पे हमने कोस एल स्टार एस स्टार पे छोड़ा था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, J1 J2 पे क्या अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ से क्या होगा, नीचे से S1 S2 कैंसिल हो जाएगा, J1 J2 बचेगा। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, L1 L2 कैंसिल हो जाएगा, J1 J2 बचेगा। सेम स्टेप रिपीट करोगे, मेरे पास क्या करोगे, J1 से मल्टीप्लाई J2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। एक्चुअली J1 J2 स्टार, जस्ट वेट, यहाँ पे स्क्वेयरिंग आएगी नीचे, मेरे पास क्या हो, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वेयरिंग की टर्म आएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास क्या होगा यहाँ पे A1 B1 प्लस A2 B2 इंटू J1 स्टार J2 स्टार कोस J1 स्टार J2 स्टार, इस फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। और मेरे पास ये पूरा ये कॉन्स्टेंट क्या मान लिया मैंने, A मान लिया यहाँ पे यहाँ पे स्टार शो कर रखा है बट यहाँ पे शो नहीं, सॉरी स्क्वेयर शो कर रखा है बट इसमें नहीं कर रखा है, इसको ठीक कर लेना आप। तो मेरे पास क्या होगा, हाफ ए जे स्टार स्क्वेयर माइनस J1 स्टार स्क्वेयर माइनस J2 स्टार का स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास। सेम मेरे पास क्या हो गया, B1 की वैल्यू डिफाइन कर दी B2 की, क्योंकि मेरे पास A1 तो एज इट इज़ है ना, सिर्फ ये वाली टर्म है, इसको क्या लिखा, B1 लिखा, और जो मेरे पास ये वाली टर्म है इसको क्या लिखा है, इसने B1 B2 लिखा, तो B1 B2 लिख दिया। सेम वही फाइन स्ट्रक्चर के लिए जो मेरे पास टर्म वैल्यू आएगी वो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 सिग्मा 4, क्योंकि 5 और 6 निगलेक्ट थी। सिग्मा नोट वही आपके पास हाइपोथेटिकल सेंटर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंटायर जो एटमी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए। तो वही सेम केस sp कॉन्फ़िगरेशन का हम एग्जांपल कंसिडर करके चलते हैं। s इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास क्या होगा, L1 की वैल्यू 0, S1 की वैल्यू हाफ होगी, p के लिए L1 L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ। सेम है मेरे पास j की वैल्यू क्या है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे j की वैल्यू चाहिए, वहाँ पे L और S के बीच में था तो मैं इंडक्शन निकाल ली थी L और S की, तो यहाँ से मैंने j की निकाली, J1 आ गया हाफ, क्योंकि मेरे को J1 और J2 की इंडक्शन कराने हैं ना यहाँ पे तो, और J2 की वैल्यू आ गई 1/2 और 3/2। अब J1 J2 दोनों एक दूसरे से कपलिंग होगी, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, तो आपके पास मिलेगा इन दोनों के कम्बिनेशन से J1 प्लस J2 टू J1 माइनस J2। जब मेरे पास J1 प्लस J2 करोगे, हाफ प्लस हाफ किसके कहलाएगा 1 के, बट जब मेरे पास क्या होगा, जस्ट यहाँ पे J1 है, जब मेरे पास क्या होगा J1 हाफ है और J2 क्या है हाफ है, तो J क्या मिलेगा 0 और 1। सेकंड केस है J1 हाफ है बट J2 3/2 है, तो मेरे पास क्या होगा हाफ प्लस 3/2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, बट हाफ माइनस 3/2 किसके इक्वल आएगा 1 के, तो मेरे पास क्या होगा क्या आ जाएगी 2 और 1, ये आ गया आपके पास दो केस 2 और 1। तो ये बोले जब मेरे पास हाफ हाफ है तब क्या आएगा 0 और 1, जब 3/2 और हाफ है तब मेरे पास क्या आएगा 1 और 2। सेम है सिग्मा 3 और सिग्मा 4 की, दोनों को ऐड करके लिख दोगे, सारे कांस्टेंट पुट करोगे, जैसे हमने वैल्यू पुट की मेरे पास क्या होगा, अगर J1 की वैल्यू हाफ और J2 की वैल्यू हाफ लेके चल रही, क्योंकि L1 और S1 की वैल्यू नहीं बदलेगी, L1 हमेशा 0 ही रहेगा क्योंकि S के लिए है, S1 मेरे पास हाफ ही रहेगा, S1 और S2 भी हाफ होगा, और L2 आपका क्या है P, क्योंकि SP कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो L2 आपका 1 रहेगा। वैल्यू किसकी वैरी करेगी J1 और J2 की ना, तो मेरे पास J1 हाफ है J2 हाफ है, तो मेरे पास सेपरेशन आई -A3। जब मेरे पास ये हाफ और 3/2 तब मेरे पास आई A3/2, तो मेरे पास क्या होगा A3/2, ये पॉजिटिव में उसमें भी लास्ट उसमें या हाँ मेरे पास A3/2 है, तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा A3/2, और मेरे पास ये क्या आ जाएगी सेपरेशन डाउन में A3। तो मेरे पास ये क्या हो गया, एक टाइप से इसने सेपरेशन शो कर दी कि मेरे पास क्या हो गया ये वाला लेवल है जो मेरे पास दिस वन लेवल, ये मेरे पास क्या होगा अपर, और ये लेवल किस पे शो करेगा डाउन पे शो करेगा। अब मेरे पास यहाँ पे आ गई, ये तो सिग्मा 3 और 4 थी ना, बट मेरे पास वैल्यू तो सिग्मा 1 और 2 की भी चाहिए हमें, तो ये तो हमने सेंटर तो डिवाइड कर दिया कि मेरे पास ये ऊपर और ये नीचे, बट मेरे पास क्या होगा इसके केस में मेरे पास क्या होगा J की वैल्यू 0 भी आ रही 1 भी, और 1 और 2 दो लेवल में स्प्लिट होगा, तो मेरे पास 0 और 1 में स्प्लिट हो गया, किसमें 1 और 2 में। तो ये सेपरेशन भी मेरे पास क्या हो गया, बोले A की अगर मेरे पास क्या वैल्यू जैसे इसको पुट करोगे, ये बोला B1 मेरे पास क्या आएगा -1/3 आएगा और +1/3 आएगा इसके लिए, और मेरे पास B2 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी -A1/3 या फिर +A1/3। तो वैसे मेरे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -A1/12 और 3A1/12। ठीक है, अब क्योंकि 4 लेवल है ना, चारों के लिए करोगे, जब मेरे पास क्या होगा इस लेवल में, तो मेरे पास क्या होगा कैपिटल J की वैल्यू क्या है 1 है,
इसमें मेरे पास कैपिटल जे की वैल्यू 0 है, इसमें आपके पास कैपिटल जे की वैल्यू कितनी है 2 है, और इसमें आपके पास कैपिटल जे की वैल्यू क्या है 1 है। और सिग्मा एक बार शो कर देते सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू ये थी J1 J2 इस पर डिपेंड कर रही थी ना वैल्यू, सॉरी वेट, दिस वन सिग्मा 1 J1 और J2 पे वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी ना यहाँ पे, क्योंकि B1 और B2 जो कोफिशिएंट है डायरेक्ट J1 J2 पे डिपेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसमें मेरे पास कैपिटल J पे भी डिपेंड कर रही है वैल्यू, तो इस वजह से मेरे पास ये सारी वैल्यू चाहिए। मेरे पास L1 S1 और L2 S2 की वैल्यू फिक्स है, कुछ वेरिएशन नहीं हो रही, कपलिंग JJ के बीच में हो रही थी, तो इस वजह से उसके क्या हो रहे हैं 4 केस राइज हो रहे हैं। एक बार तो J1 J2 हाफ है और कैपिटल J 1 है, J1 J2 हाफ है कैपिटल J 0 है, J1 हाफ है J2 3/2 है कैपिटल J 2 है, और हाफ 3/2 और कैपिटल J 1 है। तो मेरे पास क्या आ गया, अलग अलग लेवल आ गए, जिसको मैंने क्या कर दिया इसके ऊपर शो कर दिया। जैसे मेरे पास क्या है -5a/12, ये किसके लिए 1 के लिए, जब मेरे पास ये लेवल था कि मेरे पास हाफ और 3/2 अपर उसमें शो करेगा। और नेक्स्ट है मेरे पास क्या 3a/2, और सेम केस मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, इसको क्या करोगे लेवल को SP कॉन्फ़िगरेशन के लिए शो करोगे। मेरे पास एनर्जी किसके बीच में थी, JJ कपलिंग के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी थी, ठीक है। और मेरे पास इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, इनके लेवल को, जैसे -a1/12 है, ये मेरे पास क्या आ गया -a1/12, ये क्या आ गया 3/12, तो इनके बीच की सेपरेशन a1/12 क्या होगी कम होगी, बट 3a/12 क्या होगी ज़्यादा। तो मेरे पास J1 के लिए 0 के लिए, ये मेरे पास 1 के लिए, मेरे पास किसके लिए आ जाएगा 2 के लिए आ जाएगा आपके पास सेपरेशन।